मैंने किसी से ये बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी। आप इसको डिबेट कह लें, आप इसको डिस्कशन कह लें, ऐज़ यू लाइक इट टू से, आप उसको उसी तरीके से कहें। और उसको कहने का फ़ायदा ये होता है, कम से कम जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं ना, वो डिबेट करें या डिस्कशन करें, वो ज़ाती तौर पे कोई चीज़ें नहीं आपस में रखते हैं। ठीक है? हाँ जी, वो सिर्फ़ जो है ना, वो लिमिटेड टू नॉलेज होती है। आप उसको चाहे डिबेट का नाम दे, देखिए मैं डिबेट से ही ना मेरी एक चीज़ दिमाग में रेज़ोनेट हो जाती है। कई-कई दफ़ा हम पढ़े-लिखे लोग ना इस चीज़ से अवॉइड कर देते हैं, हम कहते हैं डिबेट नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब तमाम लोग बैठे हुए होते हैं और 2 अपोज़िशन साइड्स होती हैं, तो वो आपस में क्या हो रही होती है? वो एक डिबेट ही हो रही होती है, मादी नज़र में। और वो उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स भी कर रहे होते हैं एक-दूसरे से, और एक-दूसरे की जो चीज़ें होती हैं उनको वो ठीक कह रहे होता है और दूसरा गलत कह रहा होता है। मेरे ख़्याल से प्रैक्टिकली ये होना चाहिए माशरे के अंदर कि डिबेट का एक मियार बना दिया जाए कि यार अगर डिबेट होगी तो वो पर्सनल नहीं होगी। जो जीतने वाली चीज़ है वो इंसान का नॉलेज होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मेरी जो डिस्कशन का लुबे-लुबाब होगा, वो ये होगा कि मैं इसके बारे में अपने नोट्स भी लिखता रहा हूँ। वो ये होगा कि जैसे आज के हम ज़माने में बैठे हुए हैं ना, हम एक कांसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्क्लूसिविटी। इसमें अंदर क्या है कि हम तमाम नज़रियात को एक तरफ अमलगम कर देते हैं, जमा कर लेते हैं, ताकि क्या हो, जो हम नतीजा निकालें या जो हमारा एंड रिज़ल्ट निकले वो एक अच्छी चीज़ निकले। जैसे हम ज़ाहिर-सी बात है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो लिबरल आइडियाज़ वगैरह भी रखते हैं। तो डेफिनिटली इन लिबरल आइडियाज़ रखने की वजह से भी क्या हमारे अंदर पैदा हो जाती है एक चीज़ जो इन्क्लूसिविटी है, जिसके अंदर तमाम आइडियाज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप भी ज़रा डिस्कशन में कोशिश कीजिएगा कि आप रेलेवेंट रहें, और मेरी भी कोशिश ये होगी कि हमारी जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, पहले नंबर पे एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारी सिंपल हो, काम है, चाहे उसमें फेमिनिज़्म हो, चाहे उसमें पैट्रियार्की हो, चाहे उसमें कल्चर हो, इन सारों में इंटरसेक्शनैलिटी है। इससे मुराद ये है कि ये तमाम जितने भी नज़रियात हैं, ये आपस में एक-दूसरे से क्या हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये बड़े पक्के तरीके से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी नज़रियात अगर रखते हैं, तो हम दूसरे नज़रियात की क्या करते हैं, हम उन दूसरे नज़रियात की अहमियत पे ज़रूर उड़ाते हैं। उसके साथ-साथ क्या है कि उनका जो बाहमी ताल्लुक आपस में बनता है, उसपे भी हम बातचीत करते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो हमने सारे नज़रियात को देखना है और हमने सारे नज़रियात को आपस में मिलाने की भी कोशिश करनी है आपस में। उसमें देखें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, पैट्रियार्की भी है, फेमिनिज़्म भी है और कल्चर भी है हमारा। अब क्या है कि अक्सर ये औकात ये भूल जाया जाता है इस चीज़ के बारे में कि जब हम फेमिनिस्ट नज़रियात की बात कर रहे होते हैं, या रिलिजन की बात कर रहे होते हैं, या कल्चर की बात कर रहे होते हैं, पैट्रियार्की की बात कर रहे होते हैं, एक नज़रिए के ऊपर हम फ़ोकस करते हैं और अगले नज़रिए को हम आउट ऑफ फ़ोकस कर देते हैं और हम कहते हैं शायद इस चीज़ की अहमियत नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से इस तरह की चीज़ जो है वो एक्ज़िस्ट नहीं करती, बल्कि क्या है चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपस में जुदा नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या है, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग इज़ दैट इज़ फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर अगर एक्ज़िस्ट करता है, हम कहते हैं कि ये एक्ज़िस्ट करना चाहिए। अब फेमिनिज़्म से मुराद क्या है कि तमाम लोगों को इसके लिहाज से जो है वो थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो सकती है कि फेमिनिज़्म क्या है? फेमिनिज़्म इस चीज़ की तहरीक है जिसके अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि भी माशरे के अंदर ख़वातीन हैं, उनको बराबरी के हुकूक दिए जाएँ। उनको जो है वो पीछे ना रखा जाए, उनको मर्दों के बराबर लेके आया जाए। और ये तहरीक शुरू हुई, और इसकी मुख्तलिफ और जो है वो इसमें तहरीकें आती रहीं, वेव्स आती रही। आज दुनिया में चौथी वेव्स आ गई है फेमिनिज़्म की, ठीक है? अब इसके अंदर ख़वातीन के हुकूकों के बारे में बात थी कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएँ, उनके साथ बेहतरी का निज़ाम किया जाए। अब क्या है कि हम इस बात से जो है वो क्लियर कट ये बात समझ चुके हैं कि फेमिनिज़्म जो है वो बेसिकली क्या है, एक नज़रिया जिसमें ख़वातीन की बराबरी के बारे में बात की जा रही है। उसमें मुख्तलिफ तहरीक वगैरह भी थी। अब क्या है कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमने इंटरसेक्शनैलिटी की मैंने बात की, तमाम आपस में जो है वो कॉमन बॉन्ड इनका बनता है, तो आप बनाने की कोशिश करें। वो इस तरीके से कॉमन बॉन्ड बनेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलिजन की बात कर रही हैं, तो रिलिजन जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है आइडिया फेमिनिज़्म का कि एक जो खातून है उसको बेसिकली राइट्स मिलती हैं। उसको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलती हैं, उसकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, हर चीज़ की जो हिफाज़त है एक रिलिजन भी दे रहा है। और अगर हम फेमिनिज़्म का नज़रिया भी उसके साथ जोड़ लें, तो वो बेसिकली उस नज़रियात की आपस में इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिलिजन डिमांड कर रहा है लेकिन फेमिनिज़्म के अंदर नहीं आ पा रही? अब देखें ये बेसिकली पॉइंट है कि हो क्या रहा है कि फेमिनिज़्म की जो प्रैक्टिस ठीक नहीं हो रही। वो फेमिनिज़्म की प्रैक्टिस क्यों नहीं ठीक हो रही? वो इस वज़ह से अब कई इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जब ब्लंटली इस आइडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस आइडिया का नुकसान ये हो रहा है कि बीच में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं। जैसे मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, एक सिंध से बंदा ताल्लुक रखता है, मेरे जो होस्ट हैं वो ताल्लुक रखते हैं, केपीके से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम मुकामात से ताल्लुक रखते हैं, तो बेसिकली प्रैक्टिस जो है वो कल्चरली अलग होती है। मेरा ये कहना है कि अगर इंक्लूसिविटी का कांसेप्ट आप रिलिजन के अंदर देखना चाह रहे हो, सेक्युलरिज़्म की डिमांड आप कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ आप ये क्यों नहीं कह रहे कि फेमिनिज़्म के अंदर भी जो है वो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कल्चर की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चर की आपको कह रहा है, एक ड्रेस कोड बना दिया गया। उसमें ये कहा गया है कि मर्द ये ड्रेस पहनेंगे, ख़वातीन ये वाला ड्रेस पहनेंगे। अब देखें, अब जब इंक्लूसिविटी है तो फिर तो ये चीज़ें होंगी। जिस तरह हम फेमिनिज़्म की कई चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं फेमिनिज़्म की कि ख़वातीन को हुकूक देने चाहिए, व उसके साथ तनख्वाहों में बराबरी देनी चाहिए, सियासत में हिस्सा ख़वातीन को लेना चाहिए, मियाँ-बीवी के हुकूक होने चाहिए, औरत अगर खुला लेना चाहती है उसको उसका हक देना चाहिए, इख्तिलाफ़ राय का हक जो है वो खातून के पास आना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें फेमिनिज़्म की एक रिलीजन ने मान ली हैं, तो बेसिकली रिलीजन की कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिविटी के अंदर फेमिनिज़्म को भी माननी पड़ेगी, जो मेल प्रैक्टिस हो रही है, तौर पे पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भी इस लिहाज से हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। निज़ाम के अंदर मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ आपके लिए, पैट्रियार्की का बेसिकली निज़ाम जो था ना, वो ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कई ऐसे कांसेप्ट्स हैं जो सोसाइटी के अंदर पनपने नहीं चाहिए, जो आ जाती हैं, जिसके अंदर पावर इम्बैलेंस हो जाती है, मतलब मर्द और ख़वातीन जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो बराबर नहीं हो पाते, क्योंकि पावर की इम्बैलेंस होती है। मर्द को जो है वो एक ऐसा फिगर तस्वुर किया जा सकता है जो नाकाबिले तस्खीर होता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वो एक ज़्यूस होता है, मिसाल के तौर पे।
और बेसिकली जो नस्ल का कांसेप्ट होता है या जो चलने का तरीका होता है, वो ये होता है कि वो एक मर्द के थ्रू होता है। ये समझा जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है, ये बताया जाता है कि जितना निज़ाम चलाने वाले हैं, वो एक मर्द हज़रात ही हैं और मर्द हज़रात से बाहर जो है वो कोई डोमेन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जेंडर रोल एनफोर्समेंट हो जाती है, वो इसमें जेंडर रोल स्पेसिफिक हो जाते हैं कि एक बंदे का ये रोल है और दूसरे बंदे का ये रोल है और तीसरे बंदे का जो है वो रोल नहीं हो सकता। स्पेसिफिक कर दिया जाता है। मर्द को जो है वो पावर की एक अलामत समझा जाता है, औरत को एक कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है। तो बेसिकली ये वाली चीज़ें हो जाती हैं और ये वो वाली सोसाइटी होती है जिसमें फीमेल को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है। ये कोई एनिमल फार्म बना दिया जाता है जिसमें जो है वो उनको बंद कर दिया जाता है। एक बिग ब्रदर वॉच कर रहा होता है और बिग ब्रदर का बेसिकली कांसेप्ट एक मर्द का कांसेप्ट होता है अनफॉर्चुनेटली। सो रिमेनिंग रेलेवेंट टू द सोसाइटी ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मसला है। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इसी कांसेप्ट या नज़रिए की वजह से एक ऑनर किलिंग का नज़रिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गैरत के नाम पे किसी का कत्ल कर देना। अब इसी तरीके से हमारे पंजाब में तो गैरत के नाम पे कत्ल हो गया। सिंध में जो है वो इसी निज़ाम को हम करो-करी कहते हैं, जो निज़ाम किया जाता है और मुख्तलिफ ख़वातीन को तहे-तहे किया जाता है और उनको कोई कांसेप्ट या नज़रिया नहीं दी जाता, ना उनकी किसी भी बात को अहमियत दी जाती, ना हुकूक व फ़राइज़ उनको दिए जाते, तो ये एक निज़ाम है। इसी तरह बलूचिस्तान की बात की जाए, बबांग-ए-दोहल ये कहा जाएगा कि बलूचिस्तान के अंदर सरदारी निज़ाम पाया जाता है और उनके अंदर जो भी फैसला साज़ी हो रही होती है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसला करती हैं और ख़वातीन को हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इट डज़न्ट मैटर। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पश्तून वाली की बात की जाए, पश्तून वाली बेसिकली एक नज़रिया जो है वो पाया जाता है किस जगह पे केपीके के अंदर। एज़ यू आर फ्रॉम द केपीके देयर इज़ अ पश्तून वाली इन सम एरियाज़ ऑफ द केपीके यू बिलीव इन द नंग एंड द बदल। नंग इज़ फॉर द ऑनर। समवन इज़ डिस्ट्रॉयिंग समवन्स ऑनर, कोई किसी की इज़्ज़त को तबाह व बर्बाद कर रहा है, तो एक बदल का भी नज़रिया पाया जाता है कि बदला भी लिया जा सकता है। तो ये वाले बेसिकली कांसेप्ट्स हैं जो पाकिस्तान की पैट्रियार्कियल सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं। आई वुड लव टू नो अबाउट योर कांसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की। थैंक यू वेरी मच। आपने ये फरमाया कि आपने कहा कि फेमिनिज्म बेसिकली ये बात करता है कि जिसमें की जाए, मर्दों और औरतों की बराबरी की जाए। बहरहाल मेरा जो है मेरा इसके बारे में ये नज़रिया है कि आपकी बात ठीक है कि मर्दों और औरतों की बराबरी की जाए, लेकिन बेसिकली ये कहीं भी देख लिया जाए तो ये बेसिकली वीमेन राइट की ही तहरीक थी। ये मर्दों के डायरेक्टली राइट्स की कोई तहरीक नहीं थी। वो इस लिहाज से कि जब औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है जो कोई तहरीक चलाई जानी थी वो औरतों के हकूक के बारे में तहरीक चलाई जानी थी, वो कोई डिफरेंट तहरीक नहीं होनी थी। पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे थी, सोशल ग्राउंड्स पे थी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी के लिहाज से थी। तो ये बेसिकली जो चीज़ें थी जो फेमिनिज़्म के अंदर मनवाने की कोशिश की गई। अब क्या है कि ख़वातीन को इस चीज़ का हुकूक दिया गया कि मुतालबा किया गया ये होना ये चाहिए कि बेसिकली इक्वालिटी होनी चाहिए ख़वातीन के लिए। दूसरा ये है कि जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए फेमिनिज़्म के अंदर और तीसरे नंबर पे ये है कि जो पैट्रियार्की है उसको ख़त्म किया जा सके। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने एक प्रोफ़ेसर साहब का भी आर्गुमेंट सुना, वो ये फरमा रहे थे कि मर्दों-औरतों की बराबरी का कांसेप्ट है, लेकिन एज़ अ पढ़ा-लिखा बंदा मैं इस कांसेप्ट से डिसएग्री करता हूँ। मैं इस वजह से इससे डिसएग्री करता हूँ कि बेसिकली ख़वातीन को हुकूक नहीं मिल रहे थे तो वो निकली ना हुकूक हासिल करने के लिए। ये कह दिया जाए फेमिनिज़्म जो है वो बेसिकली कांसेप्ट है, 2 लोगों की मर्द-औरत की बराबरी का कांसेप्ट है। तो सर ऐसा सच नहीं है क्योंकि औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे थे, तो आप मान जो आप कह लो कि ये इस चीज़ की एक तहरीक थी, ये औरतों को हुकूक दिलवाने की एक तहरीक थी। आई नो यू विल एग्री विद मी। आज जो है वो फेमिनिज़्म की अगर वेव्स की बात की जाए, फेमिनिज़्म की मुख्तलिफ वेव्स आई दुनिया के अंदर। वेव्स ये है कि फॉर एग्जांपल जब ये कांसेप्ट दुनिया के अंदर आ गया तो उसके बाद ये नज़रिया हुआ कि डिफरेंट किस्म की वेव्स आने लगी, तहरीकें आने लगी इसके अंदर। सबसे पहले ख़वातीन की एक वेव आई जिसको हमने कहा वीमेन सफ्रेजिस्ट। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट ये थी कि ख़वातीन को हकूक दिए जाएँ, हक ये दिया जाए, क्या हक दिया जाए? उनको वोट डालने का हक दिया जाए। देखिए ना फेमिनिज़्म के अंदर तो बार-बार ये बात हो रही है, ख़वातीन के बारे में बात हो रही है कि कोई दूसरा आके ये नज़रिया पेश कर दे कि नहीं फेमिनिज़्म के अंदर जो है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ चीज़ थी, बराबरी का हकूक दिए जाते। भाई माशरे में चीज़ें नहीं मिल रही थी तो इस कांसेप्ट में ये कहा गया कि ख़वातीन को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है? अब वो वुमेन के मेन के वोटिंग राइट्स के बारे में नहीं बात हो रही थी, ख़वातीन के वोटिंग राइट्स के बारे में बात हो रही थी। तो उसके बारे में ये कहा गया कि ख़वातीन को जो है वोटिंग का हक दिया जाए। दूसरी तहरीक के अंदर ये किया गया कि रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए जाएँ ख़वातीन। तीसरे नंबर पे ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो करना चाहती हैं वो करें। और चौथे नंबर पे ये कांसेप्ट ये आइडिया ये है कि इनको एम्पावर किया जाए, उनको इतना ताकतवर और काबिल बनाया जाए कि वो माशरे की तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो अपनी एक खिदमत डाल सकें या उनको इतना पावर में लेके आया जा सके वो अपनी कांसेप्ट या आइडियाज़ के मुताबिक फैसले ले सकें ज़िंदगी के। अच्छा अगर पाकिस्तान के अंदर बात की जाए फेमिनिज़्म के कांसेप्ट की, सन में भी फेमिनिज़्म एक्जिस्ट किया। बेसिकली पाकिस्तान में सबसे पहला जो इदारा था वो अफ़वा था, ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन का इदारा बेगम लियाकत अली खान ने। उसके साथ-साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर एनजीओज़ भी हैं जो ख़वातीन के लिहाज से काम करती हैं, जिसमें औरत फाउंडेशन वगैरह भी हैं और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में औरत मार्च के जो है वो मुख्तलिफ मार्चेज़ भी निकाले जाते हैं, जिसके अंदर स्लोगन्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। रिलीजन और कल्चरल भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस चीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती है। अच्छा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात की जाए ना, अच्छा माल प्रैक्टिस क्या हो रही है? औरत मार्च निकल रहा है। मेरे ख्याल से हर साल 8 मार्च को जो है वो ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। उस ख़वातीन के दिन में जो है वो स्लोगन्स लिखे हुए हैं, क्या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से स्लोगन लिखे हुए हैं, अपना खाना खुद गरम कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक्सप्लेन ये किया जाता है जो राइट्स नहीं मिल रहे थे सोसाइटी के अंदर वो मिलते। अच्छा अब राइट्स कौन-सी ऐसी हैं जो ख़वातीन को मैं भी मानता हूँ और सारे मानते हैं, मज़हब भी मानता है जो एक ख़ातून को जो है वो राइट देना चाहिए और जो नहीं मिल रहे थे राइट्स, वो ये थे कि जायदाद के अंदर उनको हुकूक दिए जाएँ और बड़ी माज़रत के साथ पाकिस्तान के अंदर एज़ आई एम लिविंग इन द पंजाब सोसाइटी के अंदर बरादरी के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन को उनके प्रॉपर्टी राइट्स दिए ही नहीं जाते। उसके अलावा जो है वो तनख्वाहों में बराबरी आनी चाहिए, उसके अलावा सियासत में हिस्सा होना चाहिए, उनकी हर नज़रिए के लिहाज से उनकी रज़ामंदी होनी चाहिए, इख्तिलाफ़ का उनके पास हक होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नज़रिए थे जो फेमिनिज़्म के अंदर भी इंक्लूड होने चाहिए थे और ये लोगों के मुतालबात होने चाहिए थे, ये ख़वातीन के मुतालबात होने चाहिए थे। लेकिन मेल प्रैक्टिस क्या होगी, स्लोगन में कोई और चीज़ आ गई।
अगर ऑलरेडी हम पाकिस्तान के कवानीन की बात की जाए कि अगर इसके अंदर कितनी जो है वो ऐसी लेजिस्लेशन है जो की गई और खवातीन को हकूक दिलवाने की कोशिश की गई, डेफिनिटली हकूक दिलवाने की कोशिश की गई, जिसमें ज़ैनब अलर्ट बिल आया। फिर पाकिस्तान का आर्टिकल 25 सेज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द मेन एंड द वीमेन इन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। अदर देयर इज आर्टिकल 35 व्हिच इज डिस्क्राइबिंग दैट देयर शुड बी फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द नेशनल लाइफ ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान सेज 1973 का स्टेट टू प्रोटेक्ट द मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड, मतलब इन लोगों की जो है वो हिफाजत की जाएगी, मैरिज की भी, फैमिली की भी, मदर की भी और चाइल्ड की भी। आर्टिकल 37 ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 1973 पैटर्निटी बेनिफिट्स जो है खातून को वो दिए जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 सेज शुड बी रिजर्व सीट्स फॉर द वीमेन, जो इतनी भी रिजर्व सीट्स हैं वो खवातीन को जो है वो फराहम करनी चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और लेजिस्लेशन हुई जिसमें एंटी ऑनर किलिंग लॉज थे कि बेसिकली गैरत के नाम पे जो है वो खवातीन का जो है वो कत्ल नहीं किया जा सकता। एंटी रेप 2021 के कवानीन आए। फिर उसके बाद अगेंस्ट हरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2010 के अंदर, और उसके बाद जो है वो एसिड कंट्रोल आया 2011 के अंदर। की जहां हमने बात की है, कई ऐसी इस्लामिक पर्सनैलिटीज भी हैं जिनके लिहाज से हमारे बात करना जरूरी है, और मैं ये सारे सुनने वालों के लिहाज से भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिहाज से ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो बेसिकली कल्चर या फेमिनिज्म के लिहाज से अगर देखी जाए तो बेहतरीन एमिलगामेशन थी। और तकरीबन अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी से नहीं सीख रहे ना, कम से कम हम इस्लामिक सोसाइटीज के अंदर ये जरूर इस कंसेप्ट से सीखे, जिसमें हजरत खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व बिहा की मिसाल है और हजरत फातिमा ज़हरा की है। फिर हजरत खदीजा तुल कुबरा वो खातून थी कि जिनके पास जो एक ताजिर खातून भी थी, वो उस जमाने में काम भी किया करती थी, और मालदार खातून थी कि उन जितनी मालदार खातून ही पूरे अरब में कोई नहीं थी। उसके साथ-साथ हज़रत फ़ातिमा का नज़रिया कि वो अपने किस तरह अपने नेबर्स का जो है वो कसम-पुर्सी किया करती थी, उनके पास तशरीफ़ लेके जाया करती थी, इंसानियत के काम किया करती थी। इसका ये मतलब है उनको नोक-झोंक कोई भी नहीं थी, बल्कि वो खुशी के साथ जो अपना काम करना चाहती थी, तो वो कर सकती थी। लेकिन देयर इज़ थिन लाइन एज़ वेल, आई एम कोटिंग द कुरान फॉर दैट, कि मेरे ख्याल से इन नज़रियात के लिहाज से ना थोड़ी-सी ख़वातीन को कांसेप्ट समझना चाहिए, और ये फेमिनिज़्म से रिलेटेड नहीं है। आई वांट टू जस्ट क्लियर, जहाँ इतने हुकूक की बात की है ना, कई ऐसे हुकूक हैं जो इस्लामिक सोसाइटीज़ इफ आई एम लिविंग, देयर आर नॉट हुकूक, देयर आर जस्ट दे आर परफॉर्मिंग सम नॉनसेंस। जी, कुरान की आयत ये है, और जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर पहले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अज़ाब होगा, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत अन-नूर आयत नंबर 19। दूसरे नंबर पे ये अल्लाह ताला अदल का, भलाई का, राबतदारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है, और बेहयाई के कामों से, नाशाइस्ता हरकतों से और जुल्म और ज़्यादती से रोकता है, और खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। सूरत अन-नहल आयत नंबर 90। इसके अलावा रसूल खुदा की एक हदीस मुबारक है, वो क्या है? सही बुखारी की हदीस नंबर 5220, जिसमें रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं है। यही वजह है कि उसने बेहयाई के कामों को हराम किया है, और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई अपनी तारीफ पसंद करने वाला नहीं है। सो आई वांट टू क्लियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि इतने हुकूक बताने के बावजूद कई कल्चरली ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेहयाई के जितने भी नजरियात हैं, चाहे फेमिनिज्म उसके बारे में कहता हो या नहीं कहता हो, मेरे ख्याल से इस लिहाज से, चाहे वो के वालों के नजरियात हो, पंजाब वालों के हो, बेहयाई के कामों के लिहाज से फेमिनिज्म इज नॉट जस्टिफाइड। इफ फेमिनिज्म इज स्टॉपिंग फ्रॉम दैट, इट्स मीन फेमिनिज्म इज नॉट रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस थिंग्स।